नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा विशेष में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया का खिताब जीतने वाली मनिका शौकंद ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से चंडीगढ़ में मुलाकात की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उन्हें भगवत गीता की प्रति भेंट कर बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। मनिका शौकंद के साथ उनके माता पिता और अन्य परिजन भी पहुंचे थे। सारे अपनी अपनी बेटियां ने आगे आने का मौका दो। तुमने नहीं बेरा, तुम्हारी बेटियों में कितनी काबिलियत है। हरियाणवी में हरियाणा की बेटियों के माता पिता से ये अपील फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया मानिका शौकंद ने की है। हो सकता है आपके लिए ये नाम नया हो, लेकिन आज की तारीख में दुनिया के मंच पर मानिका शौकंद प्रदेश ही नहीं देश की शान है। वो सुंदरता का खिताब है। मिस इंडिया का खिताब जीत कर लौटी मानिका ने चंडीगढ़ में सीएम से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उन्हें भगवत गीता भेंट कर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। साथ ही सीएम ने घोषणा की कि जल्द ही शौकंद को सरकार की योजनाओं का चेहरा बनाया जाएगा। जो हरियाणा प्रदेश कभी एक बेटियों को मारने वाला प्रदेश जाना जाता था, आज बेटियों को बचाने वाला प्रदेश, बेटियों को पढ़ाने वाला प्रदेश और बेटियों को खेलों में आगे बढ़ाने वाला ये प्रदेश हमारा जो उपलब्धि हमें मिली है, न केवल देश में बल्कि दुनिया में भी बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। तो मैं समझता हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये अभियान ये बहुत आगे बढ़ा है। जो जेंडर रेशो 871 का जेंडर रेशो था 2013-14 में, वो आज बढ़ करके 922 हो गया है और ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम इसको चाहेंगे कि हम 950 तक ये जेंडर रेशो अपना कंप्लीट यानी हो, इसके लिए और प्रयत्न करेंगे। तो आज इस अवसर पर मैं हमारी बेटी मनिका शौकंद को और इनके परिवार को, माता पिता को, बाकी इनके भाई को, इनके रिश्तेदारों को, सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। मानिका ने भी सीएम मनोहर लाल से मुलाकात को लेकर बातचीत की। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेटियों को आगे बढ़ाने की दिशा में काम हुआ है। सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा की बेटियों को आगे बढ़ने के अनेकों अवसर मिले हैं। आज मैं पहली बार चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी से मिली हूँ और उनसे मिलकर बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि आप किसी मंत्री से मिल रहे हो। ऐसा लग रहा था मेरे पापा सामने बैठे हैं। उन्होंने अपना सपोर्ट देने और अपनी बधाइयाँ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने बहुत प्यार दिया है और वो बहुत प्राउड थे कि हरियाणा की बेटियां आगे आ रही है और मैं बहुत खुश हूँ। उनके आने के बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो जितना सक्सेस मिला है वो उसके लिए कोई शब्द नहीं है और उनकी वजह से आज हरियाणा की बेटियां इतनी आगे बढ़ रही है। सो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन मेरे प्रोजेक्ट के पर देने के लिए भी मेरे को आश्वस्त किया है। तो मैं उनका थैंकफुल हूँ बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच सर। हरियाणा के उचाना में रहने वाली मानिका शौकंद ने 2 साल पहले बड़ी बहन के कहने पर मॉडलिंग शुरू की थी, जिसके बाद मिस हरियाणा और मिस इंडिया का खिताब मानिका के सिर पर सजा है। मानिका की नजर मिस वर्ल्ड के खिताब पर भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। और वहीं चंडीगढ़ में गृह और स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने यूएलबी विभाग का पोर्टल लॉन्च किया है। प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल को लॉन्च किया गया है। विज ने कहा कि क्रांतिकारी कदम ये उठाया गया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि क्या कुछ इस पोर्टल में रहने वाला है। गृह मंत्री विज ने यूएलबी विभाग का ये पोर्टल लॉन्च किया है। प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम के लिए इस पोर्टल की लॉन्चिंग की गई है। निगम, पालिका और परिषद में प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन अब ऑनलाइन होगा। प्रदेश में 88 निगम, परिषद और पालिकाओं की संपत्ति भी रजिस्टर्ड होगी। 40 निकायों को ऑनलाइन किया गया है। 31 मार्च तक सभी रजिस्टर्ड होंगी। प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने में पोर्टल से मदद मिलेगी। पहले 29 लाख रजिस्टर्ड थी, अब 39 लाख रजिस्टर्ड रहेंगी। गृह मंत्री विज ने यूएलबी विभाग का ये पोर्टल आज लॉन्च किया है। यूएलबी में आज एक क्रांतिकारी कदम उठाया जा रहा है। जो नगर पालिकाओं, नगर निगम, नगर परिषदों में जितनी भी संपत्तियां हैं उन सब का डिजिटल रिकॉर्ड ऑनलाइन किया जा रहा है। हमारी 88
ऐसी बॉडीज हैं जिसमें से 40 का आज हम ये लॉन्च कर रहे हैं, ऑनलाइन लॉन्च कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति का रजिस्टर करके वो सारा रिकॉर्ड उसके ऊपर देख सकता है, उसका एरिया देख सकता है, उसका नाम देख सकता है, उसकी डिटेल देख सकता है, उसका टैक्स कितना बकाया है वो सारा इसके ऊपर देख सकता है। ये प्रक्रिया करने से सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि लगभग 10 लाख संपत्तियां जो नगर पालिकाओं के रिकॉर्ड में नहीं थी उनको भी ढूंढकर निकाला गया है और उनको ऑन रिकॉर्ड लाया गया है। कोई चक्कर काट कर एनओसी नहीं लेना पड़ेगा कि अगर किसी ने रजिस्ट्री करानी है, कुछ करना है तो एनओसी लेने के लिए उसको कहीं धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। उसका जो रिकॉर्ड है वो ऑनलाइन होगा, वो अपनी आईडी भरेगा कि ये मेरी प्रॉपर्टी की आईडी है और उसकी रजिस्ट्री हो जाएगी। ये बहुत बड़ा कदम है और हमें ये 31 मार्च तक हम सारी नगर पालिकाएँ जो हैं, नगर पालिकाएँ, नगर निगम और नगर परिषद, वो जो 88 की 88 बॉडीज हैं हमारी, सारी की सारी ये ऑनलाइन हो जाएंगी। इससे हमारे जो परिषदों का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और इसका एक परमानेंट सिस्टम भी हो जाएगा। ऑटोमेटिक इसमें बिल रेज भी हो जाएगा और इसमें ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा भी हम प्रदान करेंगे। तो यूएलबी विभाग का ये पोर्टल आज लॉन्च किया गया है। गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि ये क्रांतिकारी कदम है। प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ये पोर्टल की लॉन्चिंग आज की गई है। प्रदेश में 88 निगम परिषद और पालिकाओं की संपत्ति अब रजिस्टर्ड होगी। 40 निकायों को ऑनलाइन किया गया है। 31 मार्च तक सभी रजिस्टर्ड होंगे। साथ ही आपको बता दें कि प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने में भी मदद मिलेगी इस पोर्टल के जरिए। प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ये पोर्टल की लॉन्चिंग की गई है और लॉन्चिंग के दौरान की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने इसकी लॉन्चिंग की है। यूएलबी विभाग का ये पोर्टल आज लॉन्च हुआ है। आपको बता दें कि प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने में इस पोर्टल से काफ़ी मदद मिलने वाली है। और किसान आंदोलन के 84 दिन पूरे हो गए हैं। सरकार और किसानों के बीच गतिरोध लगातार बरकरार है। ऐसे में सरकार न सही लेकिन बीजेपी में किसान आंदोलन की तपिश को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। किसान भी आंदोलन को लेकर अपनी रणनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत से खास बातचीत की मेरे सहयोगी अतुल प्रताप सिंह ने। कृषि कानून के विरोध में जो आंदोलन शुरू हुआ उसको अब कमोबेश 3 महीने पूरे होने जा रहे हैं। सिख लैंड से जिस आंदोलन की शुरुआत हुई 26 जनवरी की तारीख, या फिर कहें कि लाल किले पर जो कुछ हुआ, उसके बाद जाटलैंड वो जगह बन गई जहां पर आंदोलन का मुख्य बिंदु बन गया। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह थी कि उस वक्त में एक नाम सुर्खियों में आया। वो नाम था राकेश टिकैत का। राकेश टिकैत साहब इस आंदोलन को अब लीड कर रहे हैं और अब ये आंदोलन कहां जाएगा, भविष्य क्या होगा, ये अपने आप में सवाल है जिसका जवाब भविष्य के गर्भ में है। इंडिया न्यूज पर हमारे साथ खुद इस वक्त राकेश टिकैत साहब मौजूद हैं जो कि बताएंगे कि आंदोलन का भविष्य क्या है, उनकी रणनीति क्या है। टिकैत साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद। टिकैत साहब, जो आंदोलन अब 3 महीने पूरे होने को हैं, अब आगे की रणनीति आप लोग क्या बना रहे हैं? और रेल रोको तक की आपने बात कर दी है, तो रेल रोकने का प्लान क्यों और क्या जरूरत है इसकी? रेल चल कहाँ रही? रेल तो भारत सरकार ने बंद कर रखी। रेल है कहाँ सड़क? वो तो कोरोना की वजह से बंद हुई थी, धीरे धीरे चल रही है। कहाँ चल रही? एक आधी ट्रेन कोई चल रही, वे क्या पटरी पे आ रही गई।
तो जो जोन से 8 महीने से रेल चली नहीं रही, और अगर 2000 रेल है, 2000 में 3 रेल चल रही, उसको रोक लो, चाहे पटरी पे बैठ जाओ। पटरी पे तो घास जम गए, फूल जम गए, गेहूं जम रहे, ऑर्डर डोले पटरी पे। तो वो जो एक ट्रेन चल रही है उसको रोक के आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार दे रही ना, रेल रोक का तो संदेश सरकार दे रही, सरकार दे रही ना। पिछले हम तो कह रहे कि रेल चलाओ, उसको संदेश ये दे रहे कि 4 घंटे हम रोक रहे, जनता कैसे तंग हो रही, आप पूरी ट्रेन में चलाओ ये। हम तो उन लोगों से पूछेंगे जो अंदर ट्रेन में आएंगे क्या क्या दिक्कत हो रही, वे कैसे लोग आ रहे, उनको कैसे रिजर्वेशन मिल रहा, क्या क्या उनकी हालात हो रही। तो कृषि कानून से इसका क्या लेना देना है कि आप उनसे पूछेंगे उनको क्या दिक्कत है? हुआ करे ये भी, उनको भी बताना चाह रहे हैं कि किसानों का मुद्दा ये। सब बताऊंगे उनको, बताऊंगे। आंदोलन को आप अक्टूबर तक ले जाने की बात कर रहे हैं, क्या नहीं, हम तो लंबा जाएगा, सरकार बात नहीं करेगी तो आंदोलन जब तक चलेगा। तो अक्टूबर तक ले जाने के पीछे क्या यूपी चुनाव है? हम ये कह रहे हैं कि वे क्यों यूपी चुनाव और वन तक ले जाना चाह रहे हैं, उसको निपटा लो 10 दिन में। नहीं, आप तो कह रहे हैं कि नहीं कह रहा कि ये निपटा लो ना, उसको 2 दिन में निपटा लो। हम कहाँ चलाना चाह रहे हैं, सरकार जब तक चलाना चाहेगी जब तक चलेगा। तो सरकार आपसे बात नहीं कर पा रही है या आप सरकार से बात नहीं कर पा रहे? नहीं, सरकार बात करेगी हमसे, हम तो तैयार है बात करने को, हमारे इशू है, इस पर बात करे सरकार। तो टिकैत साहब, आप कह रहे हैं कि हम लंबा खींचना नहीं चाहते हैं, सरकार कह रही है कि सभी से हम बात करेंगे, उन्होंने अपने तमाम मंत्रियों को लगा दिया, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, वो तो अब खापों से भी बात कर रहे हैं, लोगों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिम्मा हम दे रहे हैं अपने मंत्रियों को, वो जाके बात करेंगे। बात कर लेंगे, गाँव के लोग तैयार बैठे उनके लिए, जो हालात आज किसान के भी हैं, गांव के लोग तैयार बैठे, वे जाएं तो गांव में। हम भी तो यही चाह रहे हैं कि सरकार गांव तक जाए गांव में। मतलब आपको लगता है कि उनके मंत्री संभाल नहीं पाएंगे, बात हो नहीं पाएगी, खापे उनके साथ नहीं होंगे? नहीं, जाएं गांव में, ठीक है, जाना चाहिए उनको गांव में। वे तो बैठे गांव के लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे बीच में कोई आवे। वे आंदोलनकारी तो हैं सारे गाँव में जो बैठे। टिकैत साहब, आप कह रहे हैं कि वो गांव में जाए, यानी सरकार गांव में जाए, उनको असलियत पता चल जाएगी। तो सरकार क्या असलियत जाने बिना अपने लोगों को लगा रही है? वो तो पूरी तैयारी के साथ लोगों को समझाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं हम समझा लेंगे, कुछ तो उनके पास इनपुट होगा। हाँ नहीं, ठीक है, भेजना चाहिए उनको, भेजो गाँव में। गन्ने का भाव नहीं बढ़ा, गाँव में जाओगे, हर किसान अपनी फसल को आधे रेट में बेच रहा, तो जब तक क्वेश्चन तो करेगा ना किसान। उसका 12,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश का बकाया है गन्ने का। धान वो किस रेट में बेच का आया, मक्का किस रेट में बेचा, बाजरा किस रेट में बेचा, उसके फसलों की लुटाई हो रही है। तो सरकार की तलाश कर रहा है कि सरकार है कहाँ। तो यहाँ पर लड़ाई किस? और मैं नू पहुंचे पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने किसान आंदोलन को लेकर कहा है कि सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए, बहुत लंबा समय हो गया है, सरकार को वार्तालाप करके आंदोलन का समाधान निकालना चाहिए। सुनना चाहिए सरकार को, बहुत लंबा हो गया, सरकार की बात माननी चाहिए, वार्तालाप करके इसका समाधान निकालना चाहिए तुरंत। सुनना चाहिए सरकार को, बहुत लंबा हो गया, सरकार की बात माननी चाहिए, वार्तालाप करके। और वहीं आंदोलन के दौरान किसानों की मौत का सिलसिला भी थम नहीं रहा है। टिकरी बॉर्डर पर एक और किसान की मौत की खबर सामने आई है। मृतक किसान की पहचान 64 साल के शमशेर सिंह के तौर पर हुई है, जो कि पंजाब के लुधियाना के रहने वाले थे। आंदोलन के शुरुआती दिन से शमशेर अपनी भूमिका निभा रहे थे। हार्ट अटैक मौत की वजह बताई जा रही थी। अब तक 35 से ज्यादा किसानों की मौत टिकरी बॉर्डर पर हो चुकी है। टिकरी बॉर्डर पर लगातार किसानों की सांसें थम रही हैं और आंदोलन जारी है। इस करके दुख की एक खबर अज असीं दे रहे हैं। टिकरी बार्डर पिलर नंबर 759 के उत्ते सरदार शमशेर सिंह भारती किसान यूनियन डकौंदा दे जिहड़े वो जिला लुधियाना दे पिंड जौहल दे किसान सी, वो थोड़ा समा पहला हार्ट अटैक की वजह करके वो इस दुनिया नूं अलविदा कह के और अपने प्राणां की हुती दे के
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ तो किसान आंदोलन को लेकर लगातार किसानों का यही कहना है कि उनका आंदोलन जारी रहेगा। हम देख रहे हैं कि किसानों की मौत की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। वहीं गीता भुक्कल का ये कहना है कि किसान रेलकर्मी परेशान हैं और सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सरकार हर मोर्चे पर फेल है, हर स्तर पर विरोध जारी है। तो किसान आंदोलन पर अब लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एक बड़ी जानकारी मिल रही है इसी बीच। कल देश भर में किसानों का रेल रोको कार्यक्रम रहने वाला है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक रेल रोको कार्यक्रम रहेगा। ये ब्रेकिंग न्यूज। रेल रोको कार्यक्रम को लेकर प्रदेश भर में अलर्ट है। रेलवे स्टेशन पर इसके लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फरीदाबाद में 3500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। अलग अलग जगहों पर पुलिस बल बढ़ा दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कल देश भर में किसानों का रेल रोको कार्यक्रम होने जा रहा है। और किसानों के रेल रोको प्रदर्शन के ऐलान के बाद हरियाणा पुलिस अलर्ट पर है। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। ये देखिए अलग अलग जगहों की तस्वीरें देख रहे हैं आप। झज्जर, फतेहाबाद, चरखी दादरी, सोनीपत और अंबाला की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। रेल रोको कार्यक्रम को लेकर अलग अलग जगहों पर रणनीति बनाई जा रही है। एक तरफ प्रशासन जो है वो रेल रोको कार्यक्रम किस तरीके से शांतिपूर्ण रहे उसको लेकर अब प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती, और वहीं किसान जो हैं वो अपनी रणनीति बना रहे हैं रेल रोको कार्यक्रम के लिए। झज्जर में पुलिस बल तैनात किया गया है। फतेहाबाद में भी आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहां पर रहने वाले हैं। सोनीपत और अंबाला की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर रेल रोको कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। आपको बता दें कि जो रेलवे के पुलिसकर्मी हैं उनकी छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं ताकि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी वहां पर तैनात रहें और किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम न दिया जा सके। हमने सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। हर एक स्टेशन पर जो हमारा एरिया आता है उसमें ड्यूटियां लगाई हुई हैं। जिला प्रशासन सोनीपत की तरफ से हमें पूरी मदद मिली हुई है और हम हर नज़र रखेंगे इस तरफ। कोई अतिरिक्त फोर्स भी मंगाई गई सर? हाँ, अतिरिक्त फोर्स मंगाई हुई है। कितने जवान आने हैं? एक कंपनी आएगी हमारी। तो किसानों के रेल रोको कार्यक्रम के बाद कई जगहों पर रेलें जो हैं वो प्रभावित होने वाली हैं। आपको बता दें कि सोनीपत में क्या शेड्यूल रहने वाला है, कौन कौन सी रेल प्रभावित होने वाली है, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं हम। बठिंडा एक्सप्रेस, सचखंड एक्सप्रेस और जन शताब्दी एक्सप्रेस प्रभावित होगी। 12 से 4 बजे के बीच में चलने वाली जो ट्रेन्स हैं वो प्रभावित रहने वाली हैं। 5 ट्रेन्स आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, हम लगातार नाम दिखा रहे हैं। बठिंडा एक्सप्रेस, सचखंड एक्सप्रेस और जन शताब्दी एक्सप्रेस प्रभावित होगी। दिल्ली से पानीपत की तरफ जो जाती हैं 12 से 4 बजे के बीच का टाइमिंग रहता है इन ट्रेन्स का, और ये 5 ट्रेन इस बीच प्रभावित रहने वाली हैं। ये बड़ी अहम जानकारी है तमाम लोगों के लिए जो रेल के जरिए ट्रैवल करते हैं या करने वाले हैं। तो कल का जो दिन है वो काफी अहम रहने वाला है। 12 से 4 बजे के बीच में रेल रोको कार्यक्रम रहेगा किसानों का, और सोनीपत में कौन सी ट्रेन प्रभावित होंगी एक नजर हम डाल रहे हैं। और वहीं 18 फरवरी को किसानों की रेल रोको चेतावनी के चलते फतेहाबाद में पुलिस अलर्ट पर है। एहतियात बरतते हुए रेलवे स्टेशन समेत कई जगहों पर 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। फतेहाबाद के डीएसपी सुभाष चंद्र का यह कहना है कि पुलिस के 500 जवानों को तैनात किया गया है। साथ ही ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति इस दौरान उपद्रव करेगा तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। जी देखिए, कल जो है 18/2/2021 को जो है ना किसान भारतीय किसान यूनियन व अन्य किसान संगठनों द्वारा 12 बजे से लेकर 4 बजे तक रेल रोको का आह्वान किया हुआ है, जिसमें कानून व्यवस्था ड्यूटी को मद्देनजर रखते हुए हमने फतेहाबाद जिले के अंदर 4 डीएसपी
10 इंस्पेक्टर और करीब 500 के करीब जो है जवान जो है ना एहतियात के तौर पर तैनात किया। तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए प्रशासन ने? हाँ, जो है इनके साथ जो है ना हर एक एसएचओ और डीएसपी के साथ एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किया। अगर कोई मतलब इस तरह की जो उपद्रवी व्यक्ति कोई आकर कुछ करता है तो क्या कार्रवाई रहेगी इसमें? अगर कोई ऐसी बात जो है ना नोटिस में आती है या कोई शांति भंग करने की या कोई कानून हाथ में लेने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। तो ये पुलिस कहाँ तैनात रहेगी सर? ये हमारे जो है ना रेलवे स्टेशन बट्टू है, जैसे जाखल है, टोहाना है, जो भी जहाँ हमारे रेलवे स्टेशन है उस पर तैनात रहेगी, उसके इर्द गिर्द और उसके ऊपर। और वहीं कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन को और बल देने के लिए कल किसान देश भर में रेल रोको आंदोलन करने के लिए जा रहे हैं, जिसके लिए अंबाला में किसानों के साथ साथ रेल विभाग ने भी कमर कस ली है। अंबाला में अपनी रणनीति का ऐलान करते हुए किसानों ने बताया है कि दिल्ली अमृतसर रेलवे ट्रैक को शाहपुर गांव में ब्लॉक करेंगे। रेलवे ने भी किसानों के आंदोलन को लेकर मास्टर प्लान तैयार किया है। रेलवे के अधिकारियों ने बताया है कि रेल रोको आंदोलन के दौरान ट्रेन को बड़े स्टेशन पर ही रोक दिया जाएगा ताकि यात्रियों को कोई समस्या न हो। वहीं रेलवे ने जिला प्रशासन और सुरक्षा बलों के साथ भी तालमेल बनाए जाने की बात कही है। और इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही। नमस्कार।